संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर के जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद आज शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद मौजूद हैं। सर, हिंदी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे, कैसे ये आगजनी पथराव हुई, किसने संभल के अमन चैन को नजर लगाई? संभल बहुत शांति प्रिय शहर है और इसके यहाँ पर एक शाही जामा मस्जिद है जिस पर एक याचिकर्ता ने कोई याची दायर की लोअर कोर्ट में चंदौसी में हमारे, और जिन्होंने याची दायर की वो हैबिचुअल है। काशी में, मथुरा में, सब जगह वो बोलते रहते हैं और अब वो कहते हैं कि अभी तो 800 जगह हमें ऐसा करना है। बहरहाल उसके आदेश हुए और आदेश होने के बाद में सर्वे हो गया 19 तारीख को, और सर्वे पूरा हो गया। सबने कोऑपरेट किया और शांतिपूर्वक होकर सब लोग अपने यहाँ चले गए। अचानक 18 तारीख की रात 23 तारीख की रात को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पास सूचना गई कि 24 की सुबह को फिर हमें सर्वे करना है। वहाँ के जो कमेटी के सदर हैं और सचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि सर्वे तो हो चुका, उनका नहीं अभी एक कुछ रह गया और बाकी है, वो कल सुबह में 7 बजे करना है। समय नहीं दिया गया। एकदम से ही इतने शॉर्ट पीरियड में संभल के जो लोग हैं उनसे कोई संपर्क कमेटी वाले नहीं कर पाए इतनी कम समय में। क्या दूसरे सर्वे का कोर्ट का कोई आदेश था जो पहुंचा आप लोगों तक? नहीं, कोई कोर्ट का दूसरा कोई आदेश नहीं था, उसी पे कर रहे थे, उसी पे कर रहे थे। हम मांगा कमेटी ने उनसे कि दूसरा आप हमें वो आदेश दिखाइए, तो वो उन्होंने बहानेबाजी कर करके करा दिया। बहरहाल वहाँ पर जो था 7 बजे से पहले इतनी पुलिस लगा दी गई चारों तरफ को। अगर आपने देखा होगा, एक आम रास्ता है जामा मस्जिद के बाहर को, बहुत बहुत दूर दूर से आने जाना लोगों का लगा रहता है, मोहल्लों का। अब जब रास्ते में अवरोध हुआ, देखा उन्होंने कि पुलिस इतनी लगी हुई है, तो हर आदमी को ये देखने की दिलचस्पी हो गई कि आखिर इतनी पुलिस क्यों लगाई गई। इसी बीच में सर्वे के दौरान में जामा मस्जिद की पौड़ में जहाँ पानी भरा हुआ था और वजू लोग करते हैं, वहाँ से अचानक पानी बाहर आया बेहद तादाद में। तो लोगों को ये हुआ कि जामा मस्जिद में कोई खुदाई तो नहीं हो रही है, जामा मस्जिद में कोई तोड़फोड़ तो नहीं हो रही है, जामा मस्जिद में तो कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। इस देख के भीड़ और हो गई और आगे को बढ़ने की कोशिश करी देखने के लिए। पुलिस ने रोकथाम करी और लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज करने के दरमियान ही गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे वहाँ के पर कैजुअल्टी हो गई, लोग भड़क गए। ऐसे वहाँ पर ये हादसा हुआ जो अफसोसजनक है, और जिसके लिए ज़रूरी है कि इस हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच हाई कोर्ट के किसी सीटिंग जज से कराई जाए, ताकि प्रशासन को भी मालूम हो सके कि असलियत क्या थी, और शहरवासियों को भी ये मालूम हो जाए कि असलियत क्या थी। वो प्रशासन संभल की जनता पे इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं और संभल की जनता पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। नवाब साहब, एक सवाल ऐसे में यहाँ ये उठता है कि अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी क्या खुदाई का है या ये पानी वैसे ही आया है, तो क्या ये जनप्रतिनिधि या फिर मस्जिद के सदर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर लाठीचार्ज हो रहा है या हिंसा भड़क रही है तो वो आकर के समझाने का प्रयास करें या ये मैसेज सर्कुलेट करें कि मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है? देखिए, वहाँ पर राजनीतिक लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मना कर दिया गया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। जामा मस्जिद कमेटी के 4, 6, 10 मेंबर होंगे, ये वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि संभल की जनता को रोक सके। जामा मस्जिद के अंदर के लोग थे वो तो उन्होंने रोक लिए, बाहर के लोगों को कौन रोकेगा। अब पानी अचानक गिर जाना, अचानक इजाज़त दे देना उन्हें पानी निकालने का, ये भी एक सवालिया निशान है अपने अंदर कि पानी, भाई आपने जांच के लिए कहा था, आपका कमीशन आया तो उसको फोटोग्राफी करने की इजाज़त थी, खुदाई या पानी निकालने की इजाज़त नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने ये काम किया जिससे वातावरण बदल गया। आप कह रहे हैं कि वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि जब ऐसा मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सर्वे की टीम आने वाली है, तब यहाँ के संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हों, उनकी तरफ से, या आपके बेटे सुहेल इकबाल हों, जो एफआईआर में बताया गया है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, ऐसा कहा गया था कि सर्वे टीम आ रही है, सारे मुस्लिम भाई लोग जाएं और मस्जिद का घेराव कर लें ताकि सर्वे टीम हमारी मस्जिद के पास तक ना पहुंच पाए। इस बात में कितनी सत्यता है? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी तो मालूम हो जाएगा कौन था कौन नहीं था। यहाँ के सांसद जो थे वो तो इस प्रदेश में ही नहीं थे, सुहेल मौके पे ही नहीं था, पता नहीं किस कारण उन्होंने इनका नाम उसमें आया है। जब कोई आदमी मौके पे नहीं था तो उसका नाम आना खुद एक संदिग्धता पैदा करता है कि ये हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की जा रही जानबूझकर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, वो 8 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी निचली अदालत में अब इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, जो भी सुनवाई होगी वो हाई कोर्ट ही करेगा। इस संबंध में आज 29 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट आज संभल के न्यायालय में प्रस्तुत करनी थी, मगर वो टाइम मांग लिया गया उनसे कि हमें और टाइम दिया जाए। उसके बाद 8 दिसंबर की तारीख तय 8 दिसंबर की तारीख तय की गई, जनवरी की। तो 8 जनवरी में की तारीख तय हो गई। हाँ, तो ये मसला यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आज ही कल ही संभल की जामा मस्जिद कमेटी ने एक रिट दायर की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ आज सुनवाई हुई और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया कि चांदोसी संभल के अंदर जो कोर्ट है उसने बिना दूसरी पार्टी को सुने ऐसे आदेश कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है मस्जिद कमेटी को वो जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ जाके अपने रिट दायर करे और हम अपने आप इस केस को अपने यहाँ पेंडिंग रख रहे हैं जब तक कि माननीय हाई कोर्ट का कोई आदेश न हो जाए, तब तक निचली अदालत का आदेश निचली अदालत के ऊपर स्टे किया जाता है आदेश पर। नवाब साहब, सांसद हों या फिर अन्य कोई जनप्रतिनिधि, उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया कि ये जो हिंसा भड़काने का काम है ये पुलिस प्रशासन ने किया है और बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि 3 गुट आपस में आकर के भिड़ने लगे, इसीलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। किस बात को सच माना जाए? लाठीचार्ज तक तो माना जा सकता है, सही है, मगर लाठीचार्ज के दौरान ही गोली चला देना ये न्यायोचित नहीं था। तो जो मौतें हुई वो पुलिस के गोली चलने से हुई हैं। गोली चलाने से की इजाज़त पहले मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ती है। यहाँ के जिसने भी गोली चलाई है उसने पास कोई आदेश नहीं था गोली चलाने का, और यहाँ भोली भाली जनता, मासूम बच्चे उसमें अपने जान दे बैठे। ये निंदनीय है और ये इसकी हम चाहते इसी वजह से हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। आवाम की तरफ से गोली नहीं चलाई गई, सिर्फ पुलिस प्रशासन की तरफ से ही गोली चलाई गई। देखिए, ऐसा है कि पुलिस के पास ही रहती हैं राइफलें और जो भी है, पब्लिक के पास नहीं रहता है। पब्लिक को क्या मालूम था कि ऐसा हमें फेस करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, पब्लिक के पास क्यों होगा? पब्लिक के लिए तो ये कहते हैं कि इन्होंने पत्थरबाजी की, वो मालूम दिख रहा है, पत्थर पड़े हुए दिख भी रहा है कि पत्थरबाजी की,
पत्थरबाजी जब की उन्होंने कि जब उन्होंने लाठीचार्ज किया। लेकिन आग भी लगाई गई है, वाहनों को आग तक हाँ, लगाई वो गई गलत है। किया, वो बहुत गलत किया, हम उसको कंडेम करते हैं। मस्जिद के पीछे निशान अभी भी बाकी मैं हैं। आपकी बात को मानता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। एक आखिरी सवाल ये कि जो अमन चैन संभल का खोया है, जिन लोगों की मौत हुई है, अब ये वापस अमन चैन कैसे आएगा संभल का? जनता जनार्दन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? कैसे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते संभल के अमन चैन को आप वापस लाएंगे? क्या प्रयास उसके लिए किए जाएंगे? हमारी जनता तो बिल्कुल अमन पसंद है। अब मैं कहीं यहाँ तो प्रशासन कहूँगा कि वही ऐसा कुछ करें और संभल की जनता को भरोसा दिलाएं कि आप इत्मीनान से रहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पर। ये जिम्मेदारी संभल के प्रशासन की होगी। जनप्रतिनिधि की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें? जब जनप्रतिनिधि के लिए ये कह दिया गया कि आप यहाँ ना आए तो अब क्या जिम्मेदारी रहेगी? अब बाद में हम देखेंगे क्या हो सकता है। क्या जनप्रतिनिधि हर पुलिस की बात को या प्रशासन की बात को मान लेते हैं? क्यों पुलिस प्रशासन ने तो नहीं जनप्रतिनिधि को बनाया, जनता ने बनाया है। जनता के लिए आप नहीं जाएंगे उनके बीच? अगर हम वहाँ चले जाते तो हमको भी मुलजिम बना देते, उन्होंने कहा इनके आने से भड़का है ये दंगा। हमें भी अपने आप को और अपनी जनता को बचाए रखना है, काम करना है, दोनों करने हैं। ये तो हम पे ही आरोप लगा देते। आजकल जो है जो जो राजनीति चल रही है वो बड़ी अजीब व गरीब राजनीति है। नवाब साहब सोहेल जी तो वहां पर थे नहीं, फिर भी उनको आरोपी बना दिया। तो आप इस चीज से क्या आपको आरोपी बना देंगे क्या, इस डर से जनता के बीच ना पहुंचना, ये उचित बात है क्या? देखिए, आज की राजनीति में और 2014 से पहले की राजनीति में बड़ी जमीन आसमान का फर्क आ गया। देश आज़ाद हुआ ये भी धरने प्रदर्शन से और उससे हुआ है। आज इस पीढ़ी 14 के बाद में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में 17 तक से यहाँ जो भी वो हुए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, पुलिस ने वो धाराएं लगाई हैं, किसी पे देशद्रोह का धारा लगाई है, किसी 307 की धारा लगाई है, इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, जेल में डाल दिए गए बहुत से लोगों की अब तक नहीं हुई। आप देखने नहीं हैं खुद वहाँ क्या हो रहा है, गोली मारी जा रही पैर पे पुलिस के द्वारा, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का जिसने ये रोक कर दिया कि कोई भी घर नहीं गिराया जाएगा, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। इस तरह की राजनीति अगर होगी तो प्रजातंत्र में क्या रह जाएगा? पहले धाराएं लगती थी, मामूली धाराएं लग के गए देश को आज़ाद कराने में। संसद 1977 में, अब तो शायद आप कहाँ होंगी मुझे पता नहीं, मगर 1977 में जब समाज वो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध सारा विपक्ष एक हो गया था और कांग्रेस की सरकार को हटाने का काम किया था, किस कदर धरने प्रदर्शन अपोजिशन के लोगों ने किया। किसी के ऊपर एक भी मुकदमा ऐसा नहीं लगा जो हीनियस क्राइम कहलाया जाए। अगर इस वक्त तो हीनियस क्राइम के अंदर मुकदमा दर्ज होता है, रोप से अब बटोगे और कटो की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। आपकी नज़र में ये जो भी हिंसा भड़की, इसका आरोपी आप किसे मानते हैं? क्या पुलिस प्रशासन ही सबसे पहले हिंसा भड़काने का काम किया है? कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। सर, जुडिशरी इंक्वायरी में आप भी जानते हैं कितना समय लग जाता है, लेकिन जो लोग मौत हुई हैं उनका क्या? नहीं, समय क्यों लग जाएगा? समय आप उनको समय निश्चित करिए उनके लिए कि आप 15 दिन में इंक्वायरी दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, 1 महीने में रिपोर्ट दीजिए। होती है, हमारा इत्मीनान ही उस पर है। हम कैसे मान लें कि ये हमारे संभल की पब्लिक? आप ही बताइए कि पुलिस प्रशासन रोक रहा है, जनता पीछे खड़ी हुई है, हैं? पीछे खड़ी हुई जनता और उधर से आमने सामने है जनता, और वो तो जनता जो है अपने आदमी की गोली मार देगी। जनता अपने की मार देगी गोली, क्यों मार देगी अपने की? तो ये किसकी चूक हुई है, किसने मारा है, क्यों मारा है, इस पे ये इंक्वायरी का एक बिंदु है। इस पे इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए संभल के विधायक ने साफ कर दिया कि इसमें जो भी आरोपी हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और संभल का जो अमन चैन खोया है उसके लिए भी जनता जनार्दन से अपील की गई है कि अमन चैन को वापस से बनाया जाए और किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी का हिस्सा ना बना जाए। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, संभल।